अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला कंटिन्यू है और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कल हमने इसकी एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस किया था, आज 7.2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट 7.2 से जो क्वेश्चन इंक्लूडिंग है रिव्यू है, जो सिलेबस है FBISC का, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, फाइंड थीटा व्हेन L means length 4.5 meter and R is radius 2.5 meter। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इक्वेशन है जो अकॉर्डिंग टू सर्किल, पहले इसको समझ लें कि अगर ये सर्किल हो तो इस पैच को हम कहते हैं लेंथ, यानी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये रिप्रेजेंट की जाती है L से, ये रेडियस है और ये थीटा है। तो जो इक्वेशन यहाँ यूज होती है वो L इक्वल टू आर्क थीटा। ये रिलेशन हम यूज करेंगे टू फाइंड थीटा। सॉल्व by using L equal to R theta। अब इसमें एक चीज सिर्फ पॉइंट जहन में रखें, L आर्क लेंथ और रेडियस का यूनिट सेम होना चाहिए, यानी दोनों का यूनिट या तो मीटर हो या सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, दोनों का यूनिट सेम होगा। और इस रिलेशन से थीटा की जो भी वैल्यू फाइंड होगी वो हमेशा रेडियन में लिखी जाएगी, और जो थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे वो मस्ट बी इन रेडियन हो। यानी आप अगर डिग्री में थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो फर्स्ट वी चेंज इनटू रेडियन, देन पुट इन द रिलेशन L इक्वल टू आर थीटा। तो नाउ हम पहले चेक करेंगे दोनों के यूनिट सेम है, मीटर। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, 4.5, R is 2.5 and we have to find theta। now theta is 4.5 divided by 2.5। तो स्टूडेंट इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी कैलकुलेट करें। 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, द रिजल्ट इज 1.8 रेडियन। आप हमेशा इसके साथ रेडियन का सिंबल यूज करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 इंक्लूडेड था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, फाइंड L मीन्स आर्क लेंथ फाइंड करनी है व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट एंड R इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थीटा को पहले तो डिग्री और मिनट से हम इसको डिग्री में लेके जाएंगे, ठीक है। इसका प्रोसेस देख लें, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन थीटा है वो है सेगाजेसिमल सिस्टम में 60 डिग्री 30 मिनट। कल हमने ये क्वेश्चन किया था 60 डिग्री सेपरेटर प्लस 30 मिनट। नाउ 60 डिग्री plus 30 divided by 60 change into degree, the answer is 60 degree 0.5 degree, the result is 60.5 degree। अब सुनो कि डिग्री की वैल्यू भी इस रिलेशन L इक्वल टू आर थीटा में पुट नहीं कर सकते, तो हमें इसमें करना यह है कि हमें इसको पहले रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में ये वैल्यू चेंज होगी। कल आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डिग्री की वैल्यू को पाई बाय 180 से सॉल्व करना है। तो 60.5 डिवाइडेड बाय 180, द रिजल्ट इज 0.3365 एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 मींस 3.142। तो हम मल्टीप्लाई कर दें इसको 3.142, द रिजल्ट इज 1.149 रेडियन। तो हम थीटा की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे इसके सॉल्यूशन में।
L इक्वल टू आर थीटा, L फाइंड आउट करना है, R इज 15 मिलीमीटर एंड थीटा इज 1.149। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यूज को, मल्टीप्लाई बाय 15, द रिजल्ट इज 17.24 मिलीमीटर। जो हमारे पास यूनिट रेडियस का होगा वही यूनिट हम आर्क लेंथ के लिए यूज करेंगे। स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, फाइंड आर when L equal to 52 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए स्टूडेंट यहां पर भी थीटा डिग्री में गिवन है, तो पहले हम जो गिवन एंगल है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसे चेंज करेंगे, चेंज इनटू रेडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एंगल को चेंज करेंगे एंड डिग्री टू रेडियन जाने के लिए 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4, पाई बाय 180 से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर होगा पाई बाय 4। 45 1 जा 45, 45 4 जा, नाउ पाई बाय 4, और पाई की वैल्यू सुन आपको पता है 3.142 डिवाइडेड बाय 4, 3.142 डिवाइडेड बाय 4, तो स्टूडेंट रिजल्ट है 0.785, 0.7855। ये हमारा रिजल्ट है रेडियन में। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग L इक्वल टू आर थीटा, और L गिवन है 52, R फाइंड आउट करना है एंड थीटा इज 0.7855। अब ये वैल्यू को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ इक्वल, देन 52 डिवाइडेड बाय 0.7855 इक्वल टू R, देन इसको डिवाइड करेंगे 52 डिवाइडेड बाय 0.7855, द रिजल्ट इज 66.199 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने L इक्वल टू आर थीटा रिलेशन से इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूडेड है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 152, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन radius 10 meter, find the distance traveled by a point moving on this circle, यानी मींस L फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, तो थीटा गिवन है 3.5 रेवोल्यूशन एंड हमें आर्क लेंथ L को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहां ये समझें कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल, यानी एक कंप्लीट रोटेशन। इट मींस के 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि 360 इक्वल होता है 2 पाई के, तो आप ये कह सकते हैं 1 रेवोल्यूशन मींस 360 डिग्री एंड 2 पाई रेडियन, और यहां है 3.5 रेवोल्यूशन। तो अगर 3.5 रेवोल्यूशन हो तो हम इसको 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7 पाई रेडियन। हमने अपनी रेवोल्यूशन को रेडियन में चेंज कर दिया। अब हमारे पास अगेन सेम फॉर्मूला है, L इक्वल टू आर थीटा, L फाइंड आउट करना है, R इज 10 एंड थीटा इज 7 पाई, तो 10 7 70 पाई। यहां भी आंसर रुका जा सकता है, और हम इसमें 70 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मीटर
अब हम इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 3.142, द रिजल्ट इज 219.94 मीटर। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ का आंसर आ गया। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 10। यहां से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पहले नोट कर दें। एरिया ऑफ सेक्टर मींस देखें सेम इस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसा जो हमारे पास एक सर्किल का वो पार्ट जो 2 रेडियाई और 1 आर्क लेंथ में बाउंड होता है, ठीक है। इस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। इसका एरिया हम फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। एरिया A इक्वल टू 1/2 r²θ। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। इनसाइड अ सेंट्रल एंगल थीटा 20 डिग्री और रेडियस है 7 मीटर। तो इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं इन तमाम फार्मूलाज में जो थीटा है वो रेडियन में पुट होगा। तो 20 डिग्री को पहले आप चेंज कर लें मल्टीप्लाई बाय π/180 से। 21 * 20, 29 180 π/9 and then change into pi 3.142 divided by 9. 3.142 divided by 9 0.349 रेडियन। एंगल को हमेशा रेडियन में चेंज कर लें। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। 1/2 r²θ। 1/2 r is 7² and theta is 0.349. 1/2 7² means 49 into 0.349. तो स्टूडेंट फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 0.349 देन डिवाइडेड बाय 2 8.5। एरिया इज 8.5। जो यूनिट मीटर के साथ यूज हो रहा है उसके ऊपर स्क्वायर यूज कर दें क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। तो सेक्टर मींस आपको क्लियर हो गया। सेक्टर मींस बाउंडेड रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड 1 कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ऐसा जो रीजन है वो सेक्टर कहलाता है और सेक्टर का एरिया हम फाइंड करते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला A इक्वल टू 1/2 r²θ। अब स्टूडेंट इसका एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो इंक्लूडिंग क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 13। The area of the sector with a central angle theta in a circle of radius 2 मीटर, यानी रेडियस 2 मीटर है और एरिया 10² मीटर है। मींस रेडियस हमारे पास गिवन है 2 मीटर और एरिया गिवन है हमारे पास 10² मीटर और हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एरिया इक्वल टू 1/2 r²θ। एरिया इज 10, 1/2 r is 2²θ। 10 2s are 20 यानी 2 multiplied by 10, the result is 20. Square of 2 is 4 into theta. Shift 4 into another side of equal. 4 1s are 4, 4 5s are 20. Now theta is 5 radian. ये स्टूडेंट इसके इंक्लूडिंग क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 7.2। तो इस होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसका फीडबैक भी दें मुझे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं और यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो अपना ज़रूर बताएं। साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं और एक्सरसाइज 7.5 से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है सेक्शन सी में 8 मार्क्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस चैप्टर का वेट
तकरीबन अराउंड आप समझें 3 क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में मिलेंगे। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।